जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने श्रीमान अतुल जी के कमेंट के अनुसार HDFC लाइफ के क्लिक टू अचीव प्लान का ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया और उस वीडियो का थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में हमने इस प्लान के स्मार्ट स्टूडेंट ऑप्शन की डिटेल के साथ साथ प्लान में सरेंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है ये भी बताया है। वीडियो का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे आपका समय बचेगा। हमारे एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार, इसलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं और जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे सभी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के क्लिक टू अचीव प्लान के ऑप्शन नंबर 2 ड्रीम अचीवर ऑप्शन की डिटेल को हम समझ रहे हैं। सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। प्लान को लेने के लिए आयु सीमा रखी गई है 0 से लेकर के 65 साल की। 0 के बाद आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा है 30 डेज, यानी कि अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है, 30 डेज अबव हो चुका है, तो आप उनके लिए प्लान ले सकते हैं। मेच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो है 18 साल से लेकर के 85 साल। प्रीमियम पेमेंट टर्म का जो ऑप्शन आपको मिल जाता है वो है 5 साल से लेकर के 35 साल तक का, यानी कि कम से कम आप 5 साल प्रीमियम पे करके प्लान ले पाएंगे। पॉलिसी टर्म की बात करें, मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 साल का, अधिकतम रखा गया है 40 साल, यानी कि 10 से 40 साल तक का पॉलिसी टर्म है। मिनिमम सम अश्योर्ड ऑन डेथ का जो लिमिट है वो है 50,000 रुपए का, और मैक्सिमम सम अश्योर्ड ऑन डेथ का जो लिमिट है वो निर्भर करता है इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड अंडर राइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर, क्योंकि उसी के हिसाब से आप जितना प्रीमियम पे करेंगे उसी के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार बोर्ड डिसाइड करेगा। बात आती है प्रीमियम की, तो निर्भर करता है आपकी आयु क्या है, प्लान में कौन सा बेनिफिट ऑप्शन आप चुन रहे हैं, पॉलिसी टर्म क्या है, सम अश्योर्ड ऑन डेथ आप कितना चुन रहे हैं, उसके अनुसार ये होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे यहाँ पे HDFC लाइफ के क्लिक टू अचीव प्लान के ड्रीम अचीवर ऑप्शन के बेनिफिट्स के बारे में। तो इसमें बेनिफिट के आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लमसम ऑप्शन, जिसमें आपको मेच्योरिटी लमसम मिल जाती है, ये एक अलग ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आता है इसमें अर्ली इनकम ऑप्शन। अर्ली इनकम ऑप्शन में आपको जो मेच्योरिटी बेनिफिट है वो गारंटेड इनकम के रूप में मिलता है, और गारंटेड इनकम का जो पीरियड का ऑप्शन है वो है 5 साल से लेकर के 40 साल, राइट। और एंड ऑफ द इनकम पीरियड, जिसे हम पे आउट पीरियड भी कहते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम के भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि 100% प्रीमियम वापस चाहिए तो वो भी मिल जाता है, उससे कम चाहिए तो वो भी मिलता है, अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन है इसमें इनकम ऑप्शन। आप साफ स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि जो गारंटेड इनकम है वो पॉलिसी टर्म के दौरान और जो पॉलिसी का मेच्योरिटी है, यानी कि पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद में फिक्स टर्म तक 5 से 35 साल तक का फिक्स टर्म है, आपको इनकम के रूप में मिलता है। और ये इनकम पे आउट ऑप्शन आप सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक भी चुन सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपका इनकम पीरियड आप जो चुनेंगे 5 साल से लेके 35 साल के बीच में जो भी आप ईयर्स चुनेंगे, उसके एंड में आपका प्रीमियम भी आपको वापस मिल सकता है। इस ऑप्शन में आपको डेफरमेंट पीरियड का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में 1 साल से लेकर 10 साल तक कितने साल रुक के आप लेना चाहते हैं इनकम बेनिफिट। इस ऑप्शन में आपको लाइफ कवर का चॉइस भी मिलता है, यानी कि आप चाहें तो आपको लाइफ कवर नहीं भी मिले या मिले, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। फिर फोर्थ ऑप्शन है इसमें मनी बैक ऑप्शन। आप साफ यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गारंटेड इनकम आइदर इन इक्वल इंटरवल्स 3, 4 और 5 years during policy term और इन द लास्ट 5 years ऑफ पॉलिसी टर्म, यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान रेगुलर इंटरवल जैसे आप चुने, मान लीजिए 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद, या फिर पॉलिसी के जो आखिरी के 5 साल हैं उसमें आपको मनी बैक मिले। मनी बैक का परसेंटेज और अमाउंट आप खुद ही चुनते हैं, उसी के अनुसार ही प्रीमियम भी पे करते हैं। आपको जितना अमाउंट चाहिए होगा उसके अनुसार आप प्रीमियम पे करेंगे, उसी के अनुसार बेनिफिट मिलेगा। अब वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे, तो आपको इसके अंदर वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन डेथ का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि मान लीजिए आपने प्लान लिया अपने बच्चे के लिए, आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, डेथ हो गई तो सारी प्रीमियम माफ हो जाएंगी और प्लान कंटिन्यू चलेगा सारे बेनिफिट के साथ। फिर है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस, जिसमें 60 क्रिटिकल इलनेस अंडर द कवर है, लिस्टेड आई मीन 90 दिन का वेटिंग पीरियड और 30 दिन का सर्वाइवल पीरियड यहाँ पे लागू होता है। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड क्रिटिकल इलनेस होती है तो वो एक्सक्लूजन में चली जाती है। ठीक है, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। मान लो कोई इंसिडेंस हो गया या कोई बीमारी होगी, उसके चलते उस बीमारी या इंसिडेंट के 3 महीने से लेके 6 महीने के बीच में अगर डिसेबिलिटी होती है तो वो काउंट होगी, और ऐसे में जो प्रीमियम होगी वो माफ हो जाएगी। तो यहाँ पे चॉइस दी गई है, आप चुनेंगे और वही ऑप्शंस आपको मिलेगा, राइट। अब देखिए इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके लिए आपको PDF पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 60 बीमारियों के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है। ओके, अब इसी के साथ इस प्लान में इस ऑप्शन के साथ में आपको राइडर भी मिल जाते हैं अगर आप चुनना चाहें तो। पहला है इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, जिसमें कि जो राइडर का सम अश्योर्ड आप चुनेंगे उसका 1%
हर महीने अगले 10 साल तक मिलता रहेगा अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाती बीमा धारक की तो, राइट। और कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता राइडर पे, ये चीज क्लियरली आपको पता है। फिर नेक्स्ट आपका क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर। इस राइडर के अंतर्गत अलग से 19 क्रिटिकल इलनेस लिस्टेड है। अगर उस 19 क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती बीमा धारक को, तो जो राइडर सम अश्योर्ड आप चुनते हैं वो आपको मिल जाता है एज ए क्लेम और पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है जी। और मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता राइडर में, आप जानते हैं। फिर थर्ड राइडर है यहाँ पे HDFC लाइफ प्रोटेक्ट प्लस राइडर। अभी जो HDFC लाइफ का प्रोटेक्ट प्लस राइडर है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो साफ लिखा है द राइडर प्रोवाइडर्स, लिखा है द राइडर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर एंड एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी। तो आप साफ समझ गए कि कैंसर के लिए प्रोटेक्शन दी गई है और एक्सीडेंटल डेथ के केस में प्रोटेक्शन यहाँ पे दी गई है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक इंसिडेंट होगा तो बेनिफिट यहाँ पे दे दिए जाएंगे। अगर आप इन राइडर्स के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अलग है, तो एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। प्लान में जो डेथ बेनिफिट है वो सेम तरीके से ही है, बस एक अंतर है कि जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है वो सालाना प्रीमियम का 7 गुना है। यहाँ पे ड्रीम अचीवर ऑप्शन में सालाना प्रीमियम का 7 गुना निकाल का कंपैरिजन आप करते हैं टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकालते हो जो बेस प्रीमियम होता है, फिर उसका कंपैरिजन करते हैं सरेंडर वैल्यू से जो एट द डेट ऑफ डेथ होता है। तीनों में से जो भी हाई होता है वही डेथ बेनिफिट होता है, नॉमिनी को दे दिया जाता है और डेथ बेनिफिट पे करने के बाद में पॉलिसी क्लोज हो जाती है, ठीक है जी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब हम यहाँ पे HDFC लाइफ के क्लिक टू अचीव प्लान के ड्रीम अचीवर ऑप्शन के बेनिफिट को समझने के लिए एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले लमसम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, 10 साल का ले रहे हैं पॉजिटिव टर्म और 10 साल का ले रहे हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी कि जितने साल का पॉजिटिव टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो 50 में आप 7 का गुणा कर लीजिए, 3.5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो गया। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा इनको 6,18,285 रुपए का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमने इनका ऑनलाइन कैलकुलेटर यहाँ पे यूज किया है। फैक्टर टेबल क्यों नहीं बता रहे अभी आपको बताते हैं आगे, लेकिन उससे पहले HDFC लाइफ के क्लिक टू अचीव प्लान्स के ड्रीम अचीवर ऑप्शन के अर्ली इनकम ऑप्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दो अर्ली इनकम ऑप्शन और इनकम ऑप्शन में आपको 2 इनकम बेनिफिट के ऑप्शन मिलते हैं। पहला है लेवल इनकम आप चाहें, यानी कि एक निश्चित राशि होगी जो इनकम बेनिफिट पीरियड के दौरान मिलती रहेगी। दूसरा है जिसमें आपका जो इनकम बेनिफिट है वो इंक्रीज होता रहेगा, ये परसेंटेज 1% से लेकर के 10% के बीच में होगा। ये प्रतिशत आपको प्लान लेते वक्त ही चुनना होगा, ठीक है जी, और बाद में चेंज नहीं होगा एक बार चुन लिया तो। कोई भी ऑप्शन एक बार चुन लेंगे तो फिर वो चेंज नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। मान लीजिए 30 साल की आयु है, सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं और चाहते हैं कि 10 साल तक लगातार इनकम बेनिफिट उनको मिले और 10 साल का ले रहे हैं वो यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म, ठीक है। और अर्ली इनकम ऑप्शन ले रहे हैं श्रीमान ने और उसमें वो लेवल इनकम ऑप्शन को चुन रहे हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग इनकम ऑप्शन लेंगे तो प्रीमियम भी तो बढ़ेगा ना, फिर क्योंकि बेनिफिट बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा चीज। तो 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 10 साल का सर्वाइवल पीरियड, सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम, डेफर्डमेंट पीरियड लिया उन्होंने 8 साल का, तो डेफर्डमेंट पीरियड और प्रीमियम पेमेंट टर्म को आप जोड़ दीजिए तो 18 साल का पॉलिसी टर्म हो गया। और ये चाहते हैं कि जब मेच्योरिटी आ जाए 18 साल कंप्लीट हो जाए तो जो टोटल पेड प्रीमियम होगा 10 साल में 5 लाख रुपए का वो इनको वापस मिल जाए, यानी कि कम मिलेगा वापस। 30 में आप 18 जोड़ दीजिए, 48 साल की जब एज हो जाएगी तब इनको 5 लाख रुपए जो उन्होंने प्रीमियम पे किया है वो इनको वापस मिल जाएगा। और जैसे ही 18 साल के पॉलिसी टर्म कंप्लीट होंगे तो सर्वाइवल बेनिफिट का जो पीरियड है वो चालू हो जाएगा जो कि 48 साल की आयु से होगा। तो 58 साल की आयु तक इनको हर साल 41,750 रुपए का एनुअल इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा। 10 साल का इनकम बेनिफिट है, इसमें आप 10 का गुणा कर देंगे तो 4,17,500 रुपए का टोटल इनकम बेनिफिट इनको मिल जाएगा। अब देखिए जो हमने इनका प्रोडक्ट का जो डिटेल हमने चेक किया इवन दो वेबसाइट पे भी, तो हमें जो फैक्टर टेबल होता है ना गारंटेड इनकम का एज के अनुसार, जो आज तक हमें सभी प्लान के साथ मिलता रहा है और हम आपके साथ शेयर करते रहे, वो इस प्लान के साथ हमें नहीं मिला है, पब्लिक डोमेन में है नहीं, या कहो कि मेरे को नहीं मिल पाया, मैं सीधा सीधा बोलूं तो। अब जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट का जो सैंपल कॉपी है और जो पॉलिसी ब्राउचर है, जब उसमें फैक्टर टेबल अवेलेबल ही नहीं है तो मैं आपको कुछ भी बताऊंगा तो आप क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे। और जो मैं कह रहा हूं ये बात सही है या गलत है, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो भी मिल जाएगा, पॉलिसी ब्रोशर भी मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है जी। आप जरूर चेक कर लीजिएगा तो आपको मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सेकंड चीज, आपको जाना होगा इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे, प्रोडक्ट पेज पे जाके उनका कैलकुलेटर ही यूज करना पड़ेगा, यानी कि वो आपकी डिटेल लेंगे तभी इंफॉर्मेशन आपके साथ में आएगी, क्योंकि फॉर्म आता है वो फिल करना होता है, ठीक है जी। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते, और पॉलिसी लेने से पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ते हैं पूरी तरीके से ध्यान से, बिना